नमस्कार दोस्तों, मैं राज पांडे। आप देख रहे हैं आरसीएन टुडे। आइए जान लेते हैं अभी की बड़ी खबर, मुख्य समाचार के बारे में। पहली बड़ी खबर कि प्रदेश में बीते 24 घंटे में मिले कोरोना के 58 नए मामले। कोरोना की दूसरी लहर थमने के बाद आम जनता की लापरवाही से बढ़ रहे मामलों को देखते हुए राजधानी में सक्रिय मरीजों की संख्या कम होने का नाम नहीं ले रही है। पिछले 2 दिनों से नए केस में काफ़ी गिरावट दर्ज हुई है, मगर सक्रिय मरीजों की संख्या जस की तस है। यानी कि जो सक्रिय मरीज हैं उसमें कमी देखने को नहीं मिल रही है। अगर इसी तरह होता रहा तो आप मानकर चलिए कि कोरोना की तीसरी लहर आ जाएगी। वैसे विशेषज्ञों ने बताया है कि सितंबर माह में कोरोना की लहर पीक पर होगी और अक्टूबर माह में बहुत पीक पर होगी। वैज्ञानिकों का दावा है प्रतिदिन 1.5 लाख केस आ सकते हैं। तो इसे रोकने के लिए पहले सक्रिय मरीजों की संख्या कम होनी चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होना चाहिए, कोविड गाइडलाइंस का पालन होना चाहिए। लेकिन आम जनता की तरफ से कोविड गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है। मार्केट खुले हुए हैं, बिना मास्क के लोग घूम रहे हैं, सैनिटाइजर का उपयोग नहीं कर रहे हैं, कोई भी सुरक्षा नहीं है। जैसा कि आप मार्केट में जाकर देख सकते हैं, जिस तरह की व्यवस्था अस्त व्यस्त है उस पर सरकार को तुरंत रोक लगाना चाहिए, नहीं तो स्थिति गंभीर हो सकती है। इधर कोरोना के जो नए वेरिएंट हैं वे आपके शरीर के हार्मोन को बिगाड़ रहे हैं। आपको बता दें, आपका लंग इफेक्टिव हो रहा है। अगर आपको डायबिटीज़ या थायराइड व पैराथायराइड है तो इसका खतरा आपके लिए ज़्यादा है। आपके शरीर में हार्मोन के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। अगर आप डायबिटीज़, थायराइड व पैराथायराइड के मरीज़ हैं तो आपके शरीर में बहुत बड़ा हार्मोन बदलाव हो सकता है, कुछ भी देखने को मिल सकता है। साथ साथ आपके फेफड़े भी इफेक्टिव हो सकते हैं, आपके लंग्स भी इफेक्टिव हो सकते हैं, आपके पेट में संक्रमण हो सकता है, आपके लीवर पर भी इफेक्ट देखने को मिल सकता है। तो कई प्रकार के इफेक्ट आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट आपके फेफड़े को ज़्यादा प्रभावित करता है। उसके बाद कई वेरिएंट और देखने को मिल रहे हैं जिस पर अध्ययन चल रहा है। जैसे कोई जानकारी मिलती है मैं आपको दूंगा। अगली खबर कि मुंबई वासी 15 अगस्त से लोकल ट्रेन में कर सकते हैं सफ़र करने के लिए कुछ नियम कानून बनाए गए हैं। टीके की दोनों खुराक ले चुके लोगों को ही होगी अनुमति। अगर आपने टीके की दोनों खुराक नहीं ली है, अगर आपने कोविशील्ड टीका नहीं लगवाया है, कोवैक्सीन नहीं लगवाया है, तो आपको ट्रेन में सफ़र करने की अनुमति नहीं होगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने रविवार को घोषणा की है कि कोविड-19 रोधी टीके की दोनों खुराक ले चुके मुंबई के निवासी 15 अगस्त 2021 से लोकल ट्रेनों में सफ़र कर सकते हैं। ठाकरे ने एक लाइव वेबकास्ट में कहा कि जिन लोगों ने कोविड-19 रोधी टीके की दूसरी खुराक के बाद 14 दिन की अवधि पूरी कर ली है, वे रेलवे के पास के लिए विशेष रूप से बनाए गए ऐप पर आवेदन कर सकते हैं और वे इसे अपने संबंधित स्थानीय वार्ड कार्यालयों से प्राप्त कर सकते हैं। अभी तक मुंबई में 19 लाख लोगों को कोविड-19 रोधी टीके की दोनों खुराक दी जा चुकी है। यानी कि मुंबई में अभी तक 19 लाख लोगों को कोविड का टीका लग चुका है, दोनों खुराक लग चुका है, और काफ़ी ऐसे लोग हैं जिन्हें एक खुराक लगा है, यानी कि पहली डोज लगी है। तो फिलहाल जो नियम कानून सरकार के द्वारा बनाए गए हैं बहुत ही सराहनीय है। अब इस कदम पर सभी को चलना चाहिए। अगर आपको मुंबई के लोकल ट्रेन में सफ़र करना है तो आपको दोनों टीके लगवाना अनिवार्य है। अगली खबर कि लखनऊ विश्वविद्यालय में दाखिले की दौड़ में रिकॉर्ड आवेदन। आपको बता दें, कोरोना काल में लगातार दूसरी बार लखनऊ विश्वविद्यालय में दाखिले के रिकॉर्ड आवेदन हुए हैं। पिछली बार जहां सत्र 2019 से 21 के लिए विश्वविद्यालय को 63,944 आवेदन प्राप्त हुए थे, वहीं इस बार सत्र 2021 से 22 में दाखिले को लेकर 73,084 यानी कि 14.3% की वृद्धि दर्ज की गई है। आवेदन की संख्या देखकर इस बार दाखिले के लिए एक एक सीट पर छात्रों को काफ़ी संघर्ष से गुजरना होगा। तो यानी कि लखनऊ विश्वविद्यालय में छात्रों का रुझान ज़्यादा देखने को मिल रहा है। अब की बार एडमिशन के लिए मारामारी हो सकती है। अगली खबर है कि पीआरडी जवानों को मिलेंगे राजकर्मियों जैसा भत्ता। आपको बता दें, इंटरनेशनल सुभाष सेना और पीआरडी मानदेय कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन ने पीआरडी जवानों को राजकर्मियों जैसा मानदेय भत्ता व बीमा समेत अन्य सुविधाएं दिए जाने की मांग की है। फरीदी नगर में रविवार को हुई बैठक में सुभाष सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद द्विवेदी ने कहा कि पीआरडी को युवा कल्याण विभाग से अलग किया जाए और पीआरडी जवानों को भी राज्य सरकार के सभी भत्ते व बीमा आज की सुविधाएं दी जाए। अभी जवानों को 375 रुपये दिया जाता है, जो कि बहुत कम है। वहीं पीआरडी मानदेय कर्मचारी वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष राम नरेश यादव ने पीआरडी जवानों की समस्याओं को रखा है। उन्होंने बताया कि होमगार्ड व पीएससी जैसी संस्था का जन्म पीआरडी से हुआ है। इसके बावजूद सरकार पीआरडी जवानों को निर्धारित दैनिक मजदूरी भत्ता से कम मानदेय देती है। तो अब देखना होगा सरकार इसके बारे में क्या विचार करती है। अगली खबर की कोवैक्सीन और कोविशील्ड की मिश्रित खुराक असरदार। आपको बता दें,
एक अध्ययन में यह जानकारी मिली है, इस बात की पुष्टि होती है, अगर आप कोवैक्सीन की एक खुराक और कोविशील्ड की एक खुराक लेते हैं तो मिश्रित खुराक होने के कारण यह शरीर पर ज़्यादा प्रभावी होता है। आपको बता दें, कोरोना टीके की मिश्रित खुराक पर भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के हालिया अध्ययन के नतीजे उत्साहवर्धक हैं। परिषद के शुरुआती अध्ययन के अनुसार दोनों वैक्सीन की मिश्रित खुराक पूरी तरह सुरक्षित है। इनसे पर्याप्त एंटीबॉडीज विकसित होने के प्रमाण भी मिले हैं। हालांकि मिश्रित खुराक अभी टीकाकरण में शामिल नहीं किया गया है। परिषद ने उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में 18 लोगों पर मिश्रित खुराक के प्रभाव का अध्ययन किया। उन्होंने पहले खुराक कोविशील्ड दी, 6 हफ्ते के अंतराल में दूसरी खुराक कोवैक्सीन दी। इन लोगों में प्रतीक्षा प्रणाली एक ही टीके लेने वालों से ज़्यादा पाई गई, यानी कि अगर आप अलग अलग लगवाते हैं तो आपको ज़्यादा एंटीबॉडीज आपके शरीर में देखने को मिलेगी। यानी कि कोवैक्सीन एक लगवाइए और एक कोविशील्ड लगवाइए, या कोविशील्ड पहले लगवाइए बाद में कोवैक्सीन लगवाइए, मतलब एक खुराक दोनों का लगवाइए, तो आपके शरीर में ज़्यादा एंटीबॉडीज बनेगी और आपकी प्रतीक्षा प्रणाली ज़्यादा मजबूत होगी। अगली खबर की छात्रों व शिक्षकों को टीके लगने के बाद ही स्कूल खोलने पर करें विचार। समिति ने कहा कि स्कूल न खोलने से बच्चों पर पड़ रहा गंभीर असर। शिक्षा, महिला, बच्चे, युवा और खेलों पर बनी स्थायी संसदीय समिति ने सिफारिश की है कि विद्यार्थियों, शिक्षकों व सहयोगी स्टाफ का टीकाकरण कर सरकार जल्द से जल्द स्कूल खोलने पर विचार करे। समिति के अनुसार स्कूल बंद रहने से बच्चों पर हो रहे गंभीर असर को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। राज्यसभा सांसद डॉक्टर विनयपी सहस्त्रबुद्धे की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट संसद में रखते हुए यह बातें कही हैं। तो मैं आपसे बताना चाहता हूँ, दिल्ली सरकार का मानना है जब तक टीकाकरण नहीं होगा तब तक बच्चे सुरक्षित नहीं होंगे। तो टीकाकरण होने के बाद ही स्कूल को खोला जाएगा। वैसे आपकी बार सीबीएसई का रिजल्ट ज़बरदस्त रहा है। 100% रिजल्ट सीबीएसई का दिल्ली में देखने को मिला है और सरकार बच्चों को सुरक्षित रखना चाहती है, शिक्षकों को सुरक्षित रखना चाहती है। तो सरकार की मंशा है सबसे पहले टीकाकरण हो जाए, उसके बाद स्कूल खोला जाए। इसके लिए केंद्र सरकार को लेटर भी लिखा गया है। अब देखना होगा कि केंद्र सरकार के द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया जाता है। अगली खबर की एपीएस 2010 के बाद एक और कार्रवाई की तैयारी में सीबीआई। आपको बता दें, आरओ 2014 में भी दर्ज होगा मुकदमा। जो जानकारी मिली है कि सीबीआई को ठोस सबूत मिले हैं। ठोस सबूत के आधार पर सीबीआई के द्वारा कार्रवाई करने की तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एक और भर्ती में सीबीआई एफआईआर दर्ज कराने की तैयारी में है। समीक्षाधिकारी और सहायक समीक्षाधिकारी भर्ती 2014 में ओएमआर सीट बदलने, अनधिकृत व फर्जी प्रमाण पत्र मान्य करने और टाइप टेस्ट में आयोग को पास करने की जांच कर रहे सीबीआई को सबूत मिल गए हैं। सीबीआई ने इसकी प्रारंभिक जांच 2 साल पहले ही शुरू कर दी थी। इस भर्ती का परिणाम आयोग ने 28 नवंबर 2016 को घोषित किया था। इसमें 426 पदों पर चयन हुआ था। सर्वाधिक 251 अभ्यर्थी उत्तर प्रदेश सचिवालय समीक्षाधिकारी के लिए चुने गए थे। पूर्व परीक्षा नियंत्रक प्रभुनाथ के कार्यकाल में हुई इस भर्ती में प्रतियोगी छात्रों ने अनियमितता के आरोप लगाए थे। चाहते अभ्यर्थियों की ओएमआर सीट बदलने से लेकर ओ लेवल की जगह कंप्यूटर के दूसरे प्रमाण पर स्वीकार करने के आरोप हैं। तो आपको बता दें, सबसे ज़्यादा सचिवालय में भर्ती हुई थी और इस भर्ती में साक्ष्य मिले, नंबर बदले गए, ओएमआर सीट बदला गया है। कई प्रकार के आरोप लगाए गए थे जो कि सच साबित होते नजर आ रहे हैं। अब जो है सीबीआई के द्वारा इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अगली खबर की टीजीटी परीक्षा 1442 परीक्षार्थियों ने छोड़ दी है। आपको बता दें, यह चंदौली की खबर है। जिले के 9 केंद्रों पर हुई परीक्षा, तैनात रहे मजिस्ट्रेट, लेकिन जिस तरह से व्यवस्था बताई गई थी उस तरह से व्यवस्था नहीं की गई थी। कई आरोप अब भी लग रहे हैं कि जो बंडल का सील था वह खुला हुआ था, क्यों पेपर सील था। तो आरोप लग रहे हैं। आरोप में कितनी सत्यता है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। क्या इस भर्ती परीक्षा में धांधली हुई है, चोरी से धांधली हुई है, पर्ची से धांधली हुई है, पुर्जी से धांधली हुई है? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगली खबर की असिस्टेंट कमांडेंट परीक्षा में 36% रही उपस्थिति। आपको बता दें, संघ लोक सेवा आयोग की ओर से केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में असिस्टेंट कमांडेंट के पदों पर भर्ती के लिए रविवार को आयोजित परीक्षा में 33% अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। परीक्षा के कुल 10,576 अभ्यर्थी पंजीकृत थे। सुबह 10 से दोपहर 12 बजे की पहली पाली की परीक्षा में 3,950 और अपहरण से शाम 5 बजे की दूसरी पाली में तकरीबन 3800 यानी कि 3,800 अभ्यर्थी उपस्थित रहे। अगली खबर की अलविदा टोक्यो, अब पेरिस में होगा मुकाबला। आपको बता दें, पेरिस में जो ओलंपिक होने वाला है उसकी तैयारी भारतीय खिलाड़ियों ने अभी से शुरू कर दी है। जिस तरह से चोपड़ा के द्वारा टोक्यो में अपना परचम लहराया गया है, झंडे को ऊंचा किया गया है, उसी तरह से पेरिस में भी अब झंडे को ऊंचा किया जाएगा। इसके लिए सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ियों को सुविधा देनी चाहिए। अगर सरकार इसके बारे में सोचे तो भारत बहुत आगे हो सकता है। चीन
और अमेरिका से भी आगे हो सकता है, क्योंकि चीन अमेरिका इस समय नंबर 1 पर चल रहा है। आपको मालूम होगा चीन और अमेरिका ही आगे है मेडल के क्षेत्र में। अगर भारत को मेडल दिलाना है तो फिलहाल सरकार को इसके लिए चुस्त दुरुस्त व्यवस्था करनी पड़ेगी। सरकार को खिलाड़ियों को अधिक से अधिक सुविधा देनी पड़ेगी, तभी भारत में ज़्यादा से ज़्यादा मेडल आ सकता है। न तो सरकार एक मेडल पाने के बाद उत्साहित हो जाती है, हाहाकार मचाने लगती है, तो एक मेडल से कुछ नहीं होगा। जब तक भारत नंबर 1 पर नहीं होगा तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अगली खबर की उज्ज्वला 2 का आगाज भी यूपी से। मोदी कल महोबा से करेंगे वर्चुअल सुबह आरंभ। आपको बता दें 2022 का चुनाव है। 2022 के चुनाव के मद्देनजर सरकार के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, जो उज्ज्वला योजना चलाया गया है जिसमें फ्री गैस सिलेंडर बांटा जा रहा है, सरकार से मैं एक बात पूछना चाहता हूं, 400 का सिलेंडर 1000 में मिल रहा है। अगर आप फ्री में गैस सिलेंडर दे देते हैं तो उसमें गैस भराने के लिए पैसा आम जनता के पास कहाँ से आएगा? जो गरीब मजदूर है उसके पास पैसा कहाँ से आएगा? 1000 का सिलेंडर कैसे भरवाएगा? और जो सब्सिडी थी उसको भी आपने समाप्त कर दिया। जो पैसा आ रहा था वह भी धीरे धीरे करके समाप्त कर दिए और लोगों से कहने लगे कि हम फ्री सिलेंडर दे रहे हैं। भाई गाड़ी रहकर क्या करेगी जब उसमें हम तेल नहीं भरवा पाएंगे? कढ़ाई रहकर क्या करेगी जिसमें सब्जी नहीं बना पाएंगे? तो इतनी पहुंच मेरी नहीं है कि गैस सिलेंडर हम भरवा सकें, गाड़ी में पेट्रोल डलवा सकें। तो फ्री में हम गाड़ी लेकर और फ्री में उज्ज्वला सिलेंडर लेकर क्या करेंगे? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए, एक और महत्वपूर्ण खबर है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि खराब प्रदर्शन करने वाले विधायकों का कटेगा टिकट। नड्डा ने कहा 2022 में नए चेहरों को मिलेगा मौका, यानी कि बहुत से लोगों का टिकट कटने वाला है। आपके जो विधायक हैं उनका भी टिकट कट सकता है। अगर आप अपने क्षेत्र में किसी भी विधायक को जानते हैं तो टिकट कट सकता है। और सभी विधायक सपा में जाने की तैयारी कर रहे हैं, यानी कि सपा में ज़्यादा से ज़्यादा विधायक जाएंगे, भले ही सपा से टिकट ना मिले, लेकिन सभी लोग बीजेपी छोड़कर सपा में जाने की तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि बीजेपी से अब मोह भंग हो गया है और बीजेपी टिकट काटने की तैयारी में है। क्योंकि बीजेपी में एक बार जो आता है, बीजेपी के द्वारा काम अच्छा ना किया जाए तो सारा दोष विधायकों पर मढ़ दिया जाता है और विधायक का टिकट काट दिया जाता है। विधायक अंततः दूसरे पार्टी में जाने के लिए मजबूर होते हैं। तो यही है बीजेपी की रणनीति। अगली खबर, टीजीटी परीक्षा में एक और साल भर गिरोह का भंडाफोड़। महिला समेत गिरोह के 10 सदस्य गिरफ्तार, बिहार से बुलाए गए थे। आपको बताना चाहता हूं, इस भर्ती परीक्षा में काफ़ी साल भर पकड़े गए हैं। कुछ तो पकड़े गए होंगे और कुछ नहीं पकड़े गए होंगे, जहां तक मुझे लगता है। और जिस तरह से आरोप लग रहे थे और जिस तरह से अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया इस भर्ती में, इससे यही प्रतीत होता है कि इस भर्ती परीक्षा में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। सरकार भले ही छुपाए, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भले छुपाए, और एसटीएफ के द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है वह सराहनीय है। लेकिन जो धांधली की गई है, जिस तरह से पेपर को खोला गया है, सीलबंद पेपर नहीं मिला है, बंडल पहले से खुला मिला है, अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन किया गया, इसकी जांच करवाई जानी चाहिए। जांच में पुष्टि होने के बाद परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। अगर माना जाता है कि जांच में कोई गलती नहीं है, पेपर आउट नहीं हुआ है, बंडल सील थे, अभ्यर्थियों से सिग्नेचर करवाया गया था, तो परीक्षा का परिणाम जल्द से जल्द घोषित करना चाहिए। अगर ऐसी कोई गड़बड़ी पाई जाती है पेपर आउट के मामले में या स्कूल से पर्चा लीक करने के मामले में, तो त्वरित कार्रवाई करते हुए परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। मेरा मानना है। आप लोगों का क्या कहना है? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगली खबर टीजीटी परीक्षा 2021 को लेकर है। 16% अभ्यर्थियों ने छोड़ दी परीक्षा, यानी कि 52,490 अभ्यर्थियों ने छोड़ दी परीक्षा। 84% रहे उपस्थित। दोनों पारियों की परीक्षा में कुल 3,39,917 अभ्यर्थी रहे पंजीकृत। यह केवल 8 अगस्त 2021 की परीक्षा के संबंध में जानकारी दी गई है। 7 अगस्त 2021 की परीक्षा के संबंध में इसके पहले मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई है। अगली खबर की शिक्षक भर्ती की संभावित परीक्षा तिथि बदलेगी, यानी कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती परीक्षा जो कि 10 अक्टूबर 2021 को प्रस्तावित थी, शासन को प्रस्ताव भेजा गया था, लेकिन शासन ने प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि 10 अक्टूबर 2021 को IAS की परीक्षा होने वाली है, जिसके कारण इस परीक्षा का आयोजन 10 अक्टूबर 2021 को नहीं हो पाने के कारण सरकार के द्वारा प्रस्ताव को अस्वीकार किया गया। अब परीक्षा कब होगी तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि यूपी टेट की परीक्षा सबसे पहले कराने की तैयारी चल रही है। जैसा कि कल ही मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी सुबह की वीडियो में कि शाम को मैं आपको जानकारी दूंगा, और शाम को मेरे द्वारा आपको जानकारी दे दी गई थी। सुबह की वीडियो देखेंगे तो मेरे द्वारा सुबह की वीडियो में बताया गया था कि शाम को जानकारी दूंगा, और शाम को मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई थी, और जो बताया गया था वही सही साबित होता नज़र आ रहा है।
आपको बता दें, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती की परीक्षा नवंबर माह में कंडक्ट कराने की तैयारी चल रही है और यूपी टेट की परीक्षा मैं आपको बता दूं अक्टूबर माह में कराने की तैयारी चल रही, लेकिन अक्टूबर में कब? अक्टूबर के संबंध में जो जानकारी मुझे मिली है कि अक्टूबर के अंतिम और 15 नवंबर के पहले, जो कि कल ही मेरे द्वारा आपको जानकारी दी गई है, 15 नवंबर के पहले परीक्षा कराने की तैयारी है। यानी कि अक्टूबर की जो तिथि है उसके संबंध में मैं आपको जानकारी दूंगा, क्योंकि अक्टूबर तक स्कूल भी खुल जाएंगे। इसके मद्देनजर पीएनपी को कार्य करना है। और पीएनपी ने जो प्रस्ताव भेजा था, मेरे द्वारा आपको बताया गया था कि पीएनपी ने जो प्रस्ताव भेजा था उसमें तिथि का निर्धारण नहीं किया गया था, क्योंकि पीएनपी के द्वारा जब जब तिथि का निर्धारण किया गया तब तक प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया गया है। तो अब की बार बिना तिथि के प्रस्ताव भेज दिया गया था। जब सरकार को इस बात की जानकारी मिली तो सरकार ने शिक्षा मंत्री को निर्देशित किया। शिक्षा मंत्री ने एक अहम बैठक की और बैठक में निर्णय लिया गया कि परीक्षा अक्टूबर में ही करा दिया जाए और पीएनपी से कहा गया कि आप तिथि का निर्धारण करिए। तो कौन कौन सी तिथि निर्धारित हो सकती है आज दोपहर के बाद मैं आपको जानकारी दूंगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, और भी जानकारियां हैं। आगे कोई जानकारी मिलती है तो मैं आपको सबसे पहले अपडेट करूंगा। यूपी टेट के संबंध में, एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के संबंध में आज दोपहर के बाद मैं आपको सही और सटीक जानकारी दे दूंगा, क्योंकि मैं समाचार पत्रों के आधार पर जानकारी नहीं देता हूँ। कल भी मेरे द्वारा जानकारी दी गई थी, सुबह ही बता दिया गया था कि शाम को जानकारी दूंगा। सुबह की वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, सुबह की वीडियो देखिएगा, आपको उसमें जानकारी मिल जाएगी। इधर जो है सेंटर को लेकर जानकारी दी गई है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने जो सेंट्रल लिस्ट जारी की थी, पहले धुंधली थी, उसके बाद साफ सेंट्रल लिस्ट जारी की गई है। वेबसाइट पर जारी नहीं हुई है, लेकिन जो सेंट्रल लिस्ट मिली है इसके संबंध में मेरे द्वारा वीडियो बनाया गया है। और मैं आपसी को बताना चाहता हूँ कि जो एडमिट कार्ड है उसको लेकर अब संशय बन गया है। यूपी SSSC के द्वारा एडमिट कार्ड कब तक जारी किया जाएगा, तो मैं आपसे को बताना चाहता हूँ एडमिट कार्ड 7 से 8 दिन पहले जारी किया जाएगा। पहले 12 दिन पहले जारी करने की तैयारी थी, लेकिन टीजीटी परीक्षा और पीजीटी की परीक्षा में इस तरह के हालात थे, उसके मद्देनज़र उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने निर्णय लिया है कि 7 से 8 दिन पहले ही एडमिट कार्ड जारी होगा। बहुत पहले एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा, तो आपको थोड़ा और वेट करना पड़ सकता है। आगे कुछ जानकारी मिलेगी इस चैनल के माध्यम से दी जाएगी। इसी प्रकार की जानकारी के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद, जय भारत दोस्तों, नमस्कार।